गाइस कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं और बूढ़ो कह रहा होता है, बेवकूफ जूनियर, तुमको अभी के अभी जेंटलमैन गू से माफी मांगना होगा। और लड़का बोलता है, एल्डर, उस स्ट्रेस के लिए आपने मुझे इतने सारे लोगों के सामने मारा और आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए भी कह रहे हैं। और वो लड़का उधर जोर जोर से हंसने लगता है। बूढ़ो कहता है, सडप, तुमको कुछ भी नहीं पता है, जल्दी करो और माफी मांगो। और लड़का कहता है, मैं तो आपको हमेशा से रेस्पेक्ट देता था, लेकिन उस लड़के के लिए आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तुम तो उसके सामने झुक के ऑलरेडी अपने आप को इंसल्ट कर चुके हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बूढ़ो कहता है, सैडअप। और बूढ़ो कुछ आदमी लोग को बुलाने लगता है उस लड़के को लंदन करने के लिए, लेकिन वो लड़के लोग उधर चुप खड़े रहते हैं। उसके बाद बूढ़ो गुदन के सामने झुकने लगता है और कह रहा होता है, सर, अगर मेरे बेवकूफ जूनियर ने आपको कुछ बोला होगा तो उसको माफ कर देना, क्योंकि ये सारा मेरा ही गलती था। मैं ही एक अच्छा टीचर नहीं बन पाया और उसको अच्छा चीजें नहीं सिखा पाया। उधर के लोग ये सब देख के कह रहे होते हैं, भगवान, हम लोग ये सब क्या देख रहे हैं, एल्डर क्यों उसके सामने लीडन हो रहे हैं। गुदन उधर बैठ के अपना बिंदास ड्रिंक पी रहा होता है और लड़का कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं भी देखता हूँ तुम कितने केबल हो, जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। फिर वो लड़का अपना एनर्जी वाला ऑरा दिखाता है और गुदन को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़का जब गुदन के पास आता है तो गुदन उसको एक मौका देता है और उधर के लोग उसको देख के कह रहे होते हैं, ओसम, क्या ही फाइट था, वो अपने रोबोस बॉडी की यूज कर रहा है उसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर गुतन कहता है, तुमको इस मैटर में कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस मैटर में मत ही पड़ो। फिर गुतन खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, मैं उस लड़की का दाव तो बिल्कुल ही बना नहीं चाहता और उस लड़की के साथ कल्टिवेशन नो चांस। वो लड़का गुदन को बातों को सुन के एकदम सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपना ऑरा को फिर से अवेकन करता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं, क्या वो फिर से फाइट करने वाला है। और गुदन कहता है, मैंने तुमको पहले ही कहा था, तुम्हारा इस मैटर में कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस मैटर में बिल्कुल ही मत पड़ो। वो लड़का कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम पावरफुल हो। फिर वो लड़का आइस को बनाने लगता है और गुदन की तरफ भेज देता है। गुदन उधर ही खड़ा होता है और उसका आइस अटैक को एकला देता है, जिससे उसका आइस चूर चूर हो जाता है और उसके साथ साथ उस लड़के को उड़ा देता है। वो लड़का जाकर नीचे गिरता है। वो लड़का फिर से उड़ता है और एक गोला जैसा चीज बनाने लगता है, लेकिन वो गोला टूट जाता है। गुदन उधर ही खड़ा होता है और लड़का गुदन को देख के थोड़ा घबराने लगता है। फिर वो लड़का जिंग उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा गोल्डन आरो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर जिंग गुदन से कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ब्रदर के ऊपर हाथ उठाने का। गुदन चुपचाप खड़ा होता है और उसके सामने बूढ़ो बैठ के कह रहा होता है, सर, प्लीज मेरे साथ मेन पवेलियन चलें। फिर उस बूढ़े के मुंह से भी खून निकल आता है। फिर गुदन अपने मन में कह रहा होता है, ये लोग एंटिटी के जैसे हैं और इन लोगों को निशांग ने क्रिएट किया है। ये लोग धीरे धीरे करके वीक होते ही जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जिसने बनाया है वो ही गायब है। लेकिन इस बूढ़ों के शरीर के ऊपर एक भी इंजरी नहीं है। इन लोगों का सोर्स किसी रीजन के साथ ही गायब हुआ होगा, नहीं तो इन लोगों का मास्टर इन लोगों को ऐसा नहीं छोड़ता, इधर से गायब नहीं होता। फिर बूढ़ो कहता है, ये हमारे मैम का पोर्ट्रेट है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। गुदन उस पोर्ट्रेट को देख रहा होता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं, क्या सच में मैडम ने पोर्ट्रेट को छोड़ के गए थे, लेकिन गुफेंग के साथ तो हमारे मैडम का कुछ लेना देना नहीं है, तो लड़का हमारे मैडम के पिक्चर को क्यों देख रहा है, या ऐसे भी हो सकता है उसका कुछ रिलेशनशिप होगा हमारे मैडम के साथ। फिर जिंग कह रहा होता है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे इग्नोर करने का, तुम क्या सच में सोचते हो मैं तुमको देख कर डर जाऊंगा। लेकिन गुदन तो पोर्ट्रेट को देखने में बिजी होता है और लड़का कह रहा होता है, तुम मेरे बातों को सुनती क्यों नहीं। फिर कुछ आदमी लोग जिंग को बोलते हैं, ब्रदर जिंग, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के का स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ही अलग है। जिंग कहता है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, मैं तो ट्राई करके देखूंगा। फिर उधर वो लड़की भी आ जाती है और बोल रही होती है, जेंटलमैन जिंग, प्लीज ऐसा मत करो, आप उस लड़के से फाइट नहीं कर सकते, प्लीज उस लड़के से दूर ही रहें। उस लड़की ने उसको मना कर दिया होता है, इसलिए वो अपना पावर दिखाने लगता है और कह रहा होता है, तुम क्या सच में सोचते हो मैं उसको हरा नहीं सकता। गुदन उस लड़के को कहता है, बच्चे, तुम अल्टर की बातों को सुनो और मुझसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस तुम्हारा एनर्जी को बस वेस्ट कर रहे हो। फिर वो लड़का कहने लगता है कि लगता है तुम सच में मरना चाहते हो, और लड़का गुदन की तरफ हमले करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो गुदन के ऊपर हमला करने से पहले एक बड़ा सा चट्टान को गुदन को फेंक देता है। गुदन उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोकता है और कुछ देर बाद उस पत्थर को चूर चूर कर देता है। और लड़का जब गुदन के ऊपर हमला करने आता है तो गुदन उसका पैर को पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। वो लड़का नीचे पड़ा होता है और उसे बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है। फिर वो लड़का फिर से खड़ा होता है और कहता है, थोड़ा वेट करो, मेरा गोल्डन आरो भी फिर से सर्कुलेट हो रहा है। गुदन उस लड़के की मुंडी के ऊपर हाथ रखता है और उसको कुछ कर देता है, जिससे उस लड़के की मुंडी से खून निकल आता है और लड़का उधर ही खत्म हो जाता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं, भगवान, हम लोग क्या देख रहे हैं, वो लड़का सच में मर गया क्या। फिर एक एल्डर उस लड़के की तरफ दौड़ने लगते हैं तो गुदन उनको पोर्ट्रेट दे देता है। फिर गुदन उस बूढ़ो से कहता है, चलो चलते हैं, तुमको कुछ करना था ना, चलो करके आते हैं। बूढ़ो कहता है, थैंक यू, और वो दोनों उधर से चलने लगते हैं। फिर गुदन के सामने एक लड़का आ जाता है और कह रहा होता है, गुफेंग, तुम्हें पता है मेरे फादर कितना पावरफुल है, तुम्हें पता है मेरे टीचर कितना पावरफुल है, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ा भी चोट पहुंचाते हो तो कल तुम जिंदा नहीं बचोगे। गुदन उसको इग्नोर मार के उधर से चलने लगता है तो लड़का कह रहा होता है, तुम किधर जा रहे हो, उधर ही रुको। और लड़का कहता है, मैंने तुमको कहा ना उधर ही रुको। तो गुदन कहता है, यू लिटिल बास्टर्ड। गुदन उस लड़के के ऊपर छोटा सा हमला कर देता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। और लड़का कह रहा होता है, लोग जाकर उस लड़के के ऊपर हमला कर दो, वो लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन वो लोग उधर चुपचाप खड़े होते हैं। फिर वो लड़का उन लोगों को कहने लगता है, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ और उस लड़के को मार दो।
गुतन कहता है, यू लिटिल बास्टर, तुम अभी भी उतना बड़े नहीं हुए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है। तुम्हारे पिछवाड़े लड़की इधर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा तुम जानते हो। फिर गुतन उस लड़की के मुंह को पकड़ लेता है और उधर के लोग कह रहे होते हैं, रुक जाइए मत करो। गुतन बस उस दोनों लड़के की तरफ देखता है और वो दोनों लड़के उधर ही चल जाते हैं। वो दोनों लड़के उधर लुढ़क जाते हैं और उनका बॉस कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर टच करने की, अभी मेरे फादर और टीचर तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। गुतन कहता है, तुम्हारा फादर कौन था, जरा फिर से बोलना, और तुम्हारा टीचर कौन था वो भी मुझे बता दो। तुम्हारा जैसा कावड़ बस लोगों को कॉपी करता है और तुम बस बनने की कोशिश कर रहे हो। जाओ यार, तुम वापस चले जाओ, जाके तुम कल्टीवेशन करो, और जब तुम स्ट्रांग बन जाओगे तब आना मुझसे फाइट करने के लिए। फिर गुतन उस लड़के को फेंक देता है। उसको संभालने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, बॉस आप ठीक तो है ना, मैं तो डर गया था आप कैसे होंगे। मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात को याद रखना, अगर फिर से तुम मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा बदला लेने का मन करे और तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं इंडिया सीट में ही रहता हूँ, उधर आ जाना मुझसे फाइट करने के लिए। छोटी लड़की बोरी होती है, भगवान सच में ये बिग ब्रदर कौन है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, डेसिंग और कूल है। उस छोटी सी लड़की का ब्रदर भी तो चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर हम लोग जिंग को देखते हैं, उसको एक एल्डर संभाला हुआ था और कह रहा था, तुम ठीक तो हो ना। उस लड़के के पास वो लड़की आती है और बोलती है, अभी उसका इंजरी कैसा है। वो एल्डर कहते हैं, उसका मेरिडियन कंप्लीटली टूट गया है। गुड पर्सन ने इसके ऊपर बिल्कुल भी दया धर्म नहीं दिखाया है और इसका मेरिडियन के बारे में क्या ही बताऊं, कंप्लीटली चूर चूर हो गया है। और छोटी लड़की बोरी होते है, बिग ब्रदर जिंग तुम ठीक तो हो ना। सीनियर हंग, ब्रदर जिंग को कुछ हुआ तो नहीं है ना। एल्डर कहते हैं, हम लोगों ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था, अब देखते हैं कैसा होगा। वो छोटी लड़की बोरी होती है, बिग ब्रदर जिंग पहले ऐसे नहीं थे, उनको प्लीज ठीक करो। सीनियर सिस्टर ने आपको वार्निंग दिया था, फिर भी आपने बिग ब्रदर के साथ क्यों फाइट किया था। तुमने मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया था कि बिग ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी देखो तुम्हारा हालत क्या हो गया है। मेरे सीनियर सिस्टर ने तो तुमको बताया था, लेकिन तुमने उनके बातों को क्यों नहीं माना। फिर उस लड़के के मुंह से खून निकल आता है और वो छोटी लड़की बोरी होती है, बिग ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। फिर वो बड़ी लड़की बोलती है, बहुत हो गया, तुम अभी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ ले, अभी तुम नहीं पूछ सकते, तुम क्या चाहते हो बिग ब्रदर मर जाए। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे ट्राई करने के लिए दीजिए। फिर वो लड़की को स्पेल यूज करने लगती है, जिससे कि वो लड़का हील होने लगता है। वो लड़का बोल रहा होता है थैंक यू, और लड़की बोरी होती है, उसका कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, इसलिए तुमको वापस चला जाना चाहिए और जाकर रेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो लड़का कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं मेरा बदला जरूर लेकर रहूंगा, मैं डेफिनेटली उसको रिग्रेट करवा के रहूंगा। तो लड़की बोलने लगती है, तुम्हें कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ और जाकर रेस्ट करो। जिंग कहता है, मैं तुमको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं उस लड़के को डिफीट कर सकता हूँ। वो लड़की उधर से चलने लगती है और बोरी होती है, मैंने तुमको वार्निंग दिया था पहले भी और अभी भी दे रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर तुमने मेरे बातों को नहीं सुना और तुम्हारा हालत अभी क्या हो गया है तुम ही देख सकते हो। अगर फिर से तुम उस लड़के के साथ पंगा लेना चाहते हो तो अपने मर्जी से जा सकते हो। फिर वो एल्डर से कहती है, ब्रदर जिंग को उधर से लेके जाओ। मैंने कभी उस लड़के को नहीं देखा था और उस लड़के के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन मैं मेरे साइकोलॉजी का यूज करते हुए बता सकती हूँ वो लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने लोगों को नॉन स्टॉप मारना स्टार्ट कर दिया था, अगर उसके बारे में कोई सोचे तो उसको डर लगने लगेगा, और वो लड़का एक बार स्टॉप हो जाए तो उस लड़के को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। फिर हम लोग गुतन और एल्डर को देखते हैं, जो कि दोनों को उधर जा रहे होते हैं। उधर कोई भी नहीं होता है, इसलिए बूढ़ो गुतन के सामने झुक जाता है और गुतन बोल रहा होता है, तुमको मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। वो एल्डर कहता है, मैं गॉड को रेस्पॉन्ड करते हुए कहता हूँ, मुझे मेरे मैडम ने बताया था। गुतन कहता है, तुम्हारे मैडम ने बताया था, लेकिन कब। तो बूढ़ो कहने लगता है, बहुत टाइम पहले, जब ब्लैक कार्ड फ्यूज भी नहीं हुआ था। गुतन कहता है, तो ऐसी बात है, मैंने सुना था इस पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ था, लेकिन ये पोर्ट्रेट तो गायब हो गया था ना, अभी कैसे आया। इस पोर्ट्रेट में जो लड़की है, ये लड़की मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, और जब मैं डेंजर में आ जाता हूँ ये लड़का सडनली आ जाता है। तो यही लड़की है जिसका नाम निसंग है। तो इस लड़की ने ही कर्मा के लिए अपना सोल और हार्ट को दान कर दिया था। फिर ऑर्डर कहते हैं, हे गॉड, मुझे बस उसके आइडेंटिटी के बारे में पता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर गुतन कहता है, लोगों को अगर मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो। ऑर्डर कहता है, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे और मैडम मुझे नहीं मारेंगे तो और कोई आ जाएगा मुझे मारने के लिए। गुतन कहता है, और अभी कौन आने वाला है तुमको मारने के लिए। तो बूढ़ो कहने लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम ने मुझे एक बार बताया था। और गुतन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ तो निसंग मार देगी, अगर निसंग नहीं मारता है तो तुम्हें कौन मारेगा, मुझे उसके बारे में ही जानना है। फिर ऑर्डर कहता है, गॉड, क्या आपने हमारे मैडम के ब्लड लाइन सक्सेसर को देखा है। गुतन कहता है, मैंने नहीं देखा है। तो बुढ़िया कहने लगती है, मैडम अपना ब्लड लाइन को यूज करते हुए अपने सक्सेसर को ढूंढना चाहते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।